रिकॉर्डिंग स्टार्ट, चेक कहाँ से होगा? हाँ स्टार्ट हो गई, स्टॉप पे लिखा है। ओके, एरे की सिलेक्शन सॉर्टिंग करनी थी ना पहले। ब्लू जे, देखो सिंपल, ये तुम्हारा एरे का सिलेक्शन सॉर्ट है, ठीक है। ठीक है। हुकारी पारती रहा करो। सबसे पहले क्या है हमारा, import java डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक एंड देन सेमी कॉलम, ठीक है। इसके बाद पब्लिक क्लास एरे सॉर्ट, बेसिक थिंग है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args नॉर्मल, ठीक है। एंड देन स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, दिस वन इज ऑल्सो नॉर्मल थिंग विच वी डन इन वर होल रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स। नाउ int a स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंटेंट 50। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ 50? 50 का मतलब क्या है? 50 नंबर एलिमेंट डाल सकते हैं एरे में। हाँ 50 एलिमेंट एलिमेंट। हाँ, इट मीन्स कि एक एरे नाम का, ए नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ है एरे में, एरे वेरिएबल, एंड वी कैन स्टोर 50 डिफरेंट एलिमेंट, 50 डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है। बट ये हम जरूरी नहीं कि हम 50 वैल्यू ही करेंगे, हम क्या कहते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितने टर्म की ज़रूरत रहेगा, ठीक है। ये हमने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्या वेरिएबल का काम है ये हम आगे देखेंगे। नाउ हमारे पास जो एरे टाइप का वेरिएबल है उसका नाम क्या है? एरे टाइप के वेरिएबल का क्या नाम है? ए। और इसमें कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं? 50। ठीक। तो अब हम इस 50 एलिमेंट में कितने वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, इसकी डिमांड कर रहे हैं। लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट अंडर 50, मतलब 50 के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर करने हैं वो नंबर डाल दीजिए। मान लो अब यूज़र 10, 15, 20, 25 जितना भी एलिमेंट चाहता है वो यहाँ पे डाल देगा, और वो कहाँ पे स्टोर होगा? एन नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक। इसके बाद अब हमें क्या करना है, एरे की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। तो हमने लिख दिया इंटर एरे वैल्यूज एंड देन p इक्वल टू 0। अब देखो अगला जो लूप है हमारा वो कैसे चल रहा है, इंट p एंड देन p इक्वल्स टू 0, p इज लेस देन n एंड देन p प्लस प्लस, ठीक है। मतलब 0 से लेके अगर n की वैल्यू 10 है तो 9, 0 ऑफ 9 तक चलेगा। अगर n की वैल्यू 20 है तो a ऑफ 19 तक चलेगा, ठीक है। एंड देन सबसे पहले जब हमारी पहली कंडीशन यहाँ p की वैल्यू 0 है और 0 इज लेस देन n, भाई अगर 10 भी वैल्यू है n की तो 0 इज लेस देन 10, हम सपोज कर लेते हैं कि जो यूज़र है वो n की वैल्यू 10 देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो 0 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है। ट्रू हो तो ही a ऑफ 0 की पोजीशन पे एक कोई भी वैल्यू आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद p प्लस प्लस वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद p प्लस प्लस पे आएगा। फिर हमारा क्या होगा, जो भी टर्म रहेगा वो इसमें लाइक एक p की वैल्यू 0 है तो p की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 10 एंड दिस विल बी कंटिन्यू टिल द कंडीशन इज फॉल्स। जब तक हमारे फॉर का लूप जो है वो फॉल्स नहीं होता तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। सारा कुछ होने के बाद जब एक वेरिएबल में, एरे ऑफ वेरिएबल में सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी, 10-15 जितने भी करनी रहेंगी, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, सॉर्टिंग। और कौन सी सॉर्टिंग स्टार्ट करेंगे? सिलेक्शन सॉर्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे? तो देखो हम सिलेक्शन सॉर्टिंग को जब पढ़े हैं तो हमें पता था कि पहली पोजीशन आखिरी पोजीशन तक का कंपैरिजन कर रही थी, लेकिन जो आखिरी पोजीशन थी वो कहीं पर भी कुछ भी कंपेयर नहीं कर रही थी। नहीं। इसमें देखो पहली पोजीशन है आखिरी तक कंपेयर कर रही है, बट जो आखिरी पोजीशन है वो तो आगे किसी से कंपेयर नहीं कर रही है। तो इसलिए हमने n-1 यहाँ पे लिया है ताकि लास्ट का एक कम पोजीशन, ठीक। आई प्लस प्लस एज यूजुअल हमारा इंक्रीमेंट के लिए। इसके बाद हमने ले लिया j इक्वल टू आई प्लस 1। क्यों? क्योंकि हम हर बार a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन a ऑफ 1 कर रहे हैं, ठीक। यानी a ऑफ 0 a ऑफ i को रिप्रेजेंट करेगा और a ऑफ 1 जो है वो a ऑफ j को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। i की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट लूप में ये 1 रहेगा, अगले लूप में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये चेंज होता रहेगा। कंडीशन हमने दे दिया इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, तो सबसे पहले टाइम में क्या होगा, a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन a ऑफ 1, सेकेंड टाइम में हो जाएगा a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन a ऑफ 2, थर्ड टाइम में हो जाएगा a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन a ऑफ 3, फोर्थ टाइम में हो जाएगा a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन a ऑफ 4 एंड दिस विल बी कंटिन्यू। अगर 10 है तो 9 तक जाएगा। फिर जैसे ही हमारा ये एक बार का इनर लूप खत्म होगा तो आउटर लूप 0 से 1 आ जाएगा, तो फिर a ऑफ 1 इज ग्रेटर देन a ऑफ 2, a ऑफ 1 इज ग्रेटर देन a ऑफ 3, 4 और फिर लास्ट तक जाएगा। और हर बार हमारी वैल्यू स्वैप होगी। स्वैप कैसे होगी हमको पता ही है। हाँ, ये इतना प्रोसेस करने के बाद लास्ट में अपनी वैल्यू को क्या करेंगे, 0 से लेकर के 9 तक यहाँ पे
प्रिंट कर देंगे और उसके बाद हम अपने टर्म को कंपाइल कर देते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, नो सिंटैक्स एरर। नो सिंटैक्स एरर के बाद हम यहाँ पे आए और सिलेक्शन शॉर्टिंग में से हम ओके एंड देन अब देखो हमें क्या करना है, एरे की एलिमेंट्स को इनपुट करना। मान लो हम 10 एलिमेंट्स डालना चाह रहे हैं, ठीक, तो एरे की वैल्यू में डाली है ना 10। अब तो मान लो हमने पहला डाला 45, ठीक, मान लो पहला डाला 4, ठीक, फिर डाला हमने 6, फिर हमने 1, फिर हमने 7, फिर हमने 2, फिर हमने 3, फिर हमने 8, फिर हमने 9 और 9 के बाद हमने क्या डाला 5 डाल दिया। इसके बाद मान लो 0 डाल दिया, ठीक है। अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया ना। अब एक चीज़ और है, सारी वैल्यूज़ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स आई हुई हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं दोबारा एरे सॉर्ट के अंदर, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम a ऑफ i प्रिंट किए हैं ना, इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस और एक स्पेस प्रिंट कर देते हैं, ठीक, और इसे कंपाइल कर देते हैं एंड देन void main string args दिस वन। अब देखो अब हम जब 10 वैल्यूज डाल रहे हैं तो सपोज करो हमारी पहली वैल्यू है 45 32 46 76 56 7 8 9 8 7 6 4 5 3, देखो सब बहुत मतलब बड़े बड़े नंबर हम ले रहे हैं एंड देन 32 45 56 ये सारे नंबर बिल्कुल सॉर्टेड फॉर्म में आ गए ना। सो दिस वन इज अवर सिलेक्शन सॉर्टिंग। बबल सॉर्टिंग में भी सेम प्रोसेस परफॉर्म होता है। अगर हम देखें तो इसे पहले स्टॉप करते हैं, बबल सॉर्टिंग के लिए अगला कर लेंगे। स्टॉप।